तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? नहीं। माहिर को कि तुमने मेरा सिर्फ अब तक प्यार देखा है, अब तुम मेरा इंजाम देखोगी। वो कहते ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो कुछ वो वाला सीन चलने लगा। यहाँ पर मुझे प्यार हुआ था, मैं फुल टाइम एक्शन में आ गया हमारा अरीब। क्या अरीब साथ का कत्ल करने वाला है? यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशे देखने को मिलेंगे। मुझे प्यार हुआ था ड्रामा फाइनली अगली एपिसोड के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन कौन से सीन्स देखने को मिलेंगे इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी कि भैया अगर किसी इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो उसकी क्या हालत होती है। अरीब एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने इस ड्रामे के अंदर। आगे से क्या कुछ होगा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और भैया यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि हमारी कलेक्शन फाइनली तकरीबन 90% अपलोड हो चुकी है पीके लग्जरीज में वेस की। अगर आप लोग भी अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद का वेस चूज करें और यहाँ पर 50% डिस्काउंट पाएं। PK Luxus, we don't sell crap. अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था जहां पर आपको हाइट ऑफ स्टूपिडिटी करते हुए दिखाया गया अरीब को। जिस तरह से वो डायरेक्टली घर में आ जाता है और यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर जाना चाह रहा है हमारी माही को, तो माही का रिएक्शन पहली दफ़ा बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड था। बड़े अच्छे से उसने रिस्पॉन्ड किया। थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा लेकिन मारा ज़रूर है। और साथ में उसको ये भी कहा कि मुझे नफ़रत है तुमसे, घिन आती है तुम्हारे वजूद से, और धक्के मार के घर से बाहर निकाला। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन था बट दैट वाज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई मीन वे बैक। और ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जितना भी ज़्यादा यहाँ पर हमारे अरीब के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो अब इसको घर से ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था, उसको शायद डेफिनेटली यहाँ पर माही की तरफ से ही टाइम टू टाइम मिलती रही है। जिस तरह से ये उसके हॉस्पिटल में जाती रही है, उसके कहने पे बार बार उससे मिलती रही है। जब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता चला कि भैया उसने इतना कुछ तमाशा पहले कर लिया, तो इस सब के बावजूद तुम्हें उसको इतना ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। दैट्स व्हाट नीलो वाज सेइंग के यहाँ पर अगर अभी भी वो डिवोर्स लेकर आ गया घर में तो इसके पीछे ऑब्वियसली माही का ही हाथ है और माही का ही हाथ था। वो अलग बात है कि लेटेस्ट एपिसोड में उसने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। सो इस पॉइंट पर हमें इस कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना है। अब आगे से हमारा सारा गुस्सा ट्रांसफर होने वाला है। कुछ तो पिछली ही एपिसोड में हो गया था लेकिन अब मजीद आपको कहर नाजुल होगा अरीब का। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो नेक्स्ट लेवल की स्टूपिड एक्टिविटीज़ करने वाला है। सबसे पहले तो भैया लेटेस्ट एपिसोड में उसने एक बात कही कि अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है एक रिलेशनशिप की कि जहाँ पर आप मतलब अपनी प्यार की, अपनी रियल फीलिंग्स को भूल के ज़िद में आ जाते हो। और अरीब तो खैर शुरू से ही मुझे ज़िद में लगता है, पता नहीं क्यों यहाँ पर लड़कियाँ इतनी फ़ैन थी कि वाओ ही इज़ सो क्यूट, माहिर को अरीब का होना चाहिए। आ गया मज़ा। भैया यहाँ पर रियलिटी में भी इस तरह से बहुत सारे लड़के हैं जो दिखने में आपको लगेंगे बड़े हैंडसम और ऐसे में प्रपोज भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दे विल कम अप विद एक्सट्रीम टेम्पटेशन और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड मेंटालिटी और यहाँ पर बहुत सारी स्टूपिडिटीज़ करते हैं। तो एकदम से किसी के लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से बेहतर है कि पहले कुछ टाइम गुजार के उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करो। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कि मतलब पहले तो वो ये सोचेगा कि इससे पहले कि मैं डायरेक्टली क्या यहाँ पर साद को जान से ही मरवा दूँ, पहले मैं उसको हर तरह से धमकाने की कोशिश करता हूँ। अब धमकाने के लिए वो यहाँ पर कुछ लोग हायर करेगा। वो लोग इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र में मतलब पीछा करेंगे। ख़ास तौर पे जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड में प्लान किया है साद ने कि भैया वो अगली एपिसोड में जाएगा शॉपिंग पे माहिर के साथ। तो वो जब उसके लिए निकलेगा तो पीछे से लोग आएंगे और आकर उसको बहुत बुरे तरीके से हिट करेंगे। एंड दैट इज़ रियली जेन्युइन सीन ये रोड्स पे होता है। जो इस तरह के सर फिरे लोग होते हैं वो किसी को तंग करने के लिए ये हरकतें करते हैं। अच्छा, साद को बहुत बुरे तरीके से हिट किया और यहाँ पर ऑब्वियसली उनका नेक्स्ट प्लान भी बड़े बुरे तरीके से स्पॉइल होगा हरकत की वजह से जो अरीब करने वाला है। और उसके बाद फिर जो नीलो है वो घर से बाहर निकलेगी सामान लेने और वापसी में कुछ लड़के उसको तंग करेंगे और उसके ऊपर बोतल भी फेंक देंगे। तो यहाँ पर वो बहुत ही अपसेट होकर घर में आएगी और घर में आकर बताएगी सबसे पहले माही को कि लोग तंग कर रहे थे कुछ और वो ये कह रहे थे कि जब तक माहिर इस घर में है ये सब कुछ होता रहेगा। और अभी शायद उसी दिन या एक दिन पहले
माहिर के साथ वो गाड़ी वाला सीन भी हो गया। तो किस्सा मुख्तसर ये कि अरीब ना फुल टाइम ब्लो द बेल्ट जाने वाला है, जहां पर वो बिल्कुल बच्चगाना क्या मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। लड़कों मेरी बात याद रखो, अरीब जो कर रहा है इस तरह की एक्टिविटीज करने से आप दुनिया की फजूल से फजूल तरीन लड़की को भी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। अच्छा, आप में से कितने लोगों को यहाँ पर माहिर का रोना बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है? शायद इस वजह से कि हमने हाला ड्रामे का नाम नहीं था यहाँ पर मेरे हमसफ़र, वहाँ पर हाला का कैरेक्टर शायद बहुत डेप्थ में देखा है, तो दोबारा से जब माहिर को बिल्कुल हाला की तरह रोते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस और ख़ास तौर पे वही फीलिंग्स आती हैं। सो इट इज़ अ बिट इरिटेटेड। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रख लेते, ज़्यादा ना रुलाते तो बेहतर था। अब अरीब अपने कमरे की पिक्चर्स उतार के फेंक रहा है, माहिर की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो ये कह रहा है फ़ोन करके माहिर को कि तुमने मेरा सिर्फ अब तक प्यार देखा है, अब तुम मेरा इंजाम देखोगी। वो कहते ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो कुछ वो वाला सीन चलने लगा है। यहाँ पर मुझे प्यार हुआ था, मैं फुल टाइम एक्शन में आ गया हमारा अरीब और देखते हैं कि ये क्या कुछ करता है। कमरे से फेंकी है पिक्चर इसने नीचे और यहाँ पर माँ बड़ी खुश होगी देखते हुए कि मतलब ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो बेटे को समझेगी कि बेटा तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो, इस तरह से पिक्चर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं मुलाजिम को कहती हूँ वो ये सारे पिक्चर्स को आग लगा देगा। तो वो कहेगा कि माँ मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, यहाँ पर बस दुआ करो कि मुझे सुकून मिल जाए, अगर मुझे सुकून ना मिला तो मैं किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा है कि तू जाके फहा के कपड़े जला जो हर एपिसोड में वो शॉपिंग करने निकल जाती है। एक इंतहाई फजूल चीप कैरेक्टर दिखाया गया आपने, और इस तरह की मॉडर्न लड़कियां जो ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी फैशन सेंस जानती हों, आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल की स्टूपिड हरकतें करती होंगी। अगर आप में से कोई करती है तो भैया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू स्टॉक यू। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? नहीं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मुझे दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान ले लूं या तुम्हारी जान दे दूं, लेकिन मैं दोनों काम नहीं कर सकता। तो माहिर यहाँ पर सास से कहेगी कि मुझे कब तक तुम प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हारी ये जो ढाल है वो कभी ना कभी गिर जाएगी, मेरी प्रोटेक्शन जो करके रखी है। लेकिन साथ कहेगा कि वो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर लड़की वाकई दिल से सिंसियर हो, लड़का भी प्यार करता हो, तो वो चाहे किसी भी कैलिबर का है, किसी भी स्टेटस का है, वो एंड तक ज़रूर जाएगा। अब यहाँ पर दो स्टूपिड काम मजीद हो सकते हैं, या तो ये सारा कुछ करने के बाद अरीब जो है वो ऐसे में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करे साथ के ऊपर, ऑल्दो वो डेफिनेटली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो नहीं मरेगा, अगर मरता है तो स्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रेंज हो जाएगा, बट उसकी कंडीशन बुरी क्रिटिकल हो सकती है, जिससे शायद जो हमारी माहिर हो वो मज़ीद और क्लोज हो जाए साथ के। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि जो अरीब है वो भैया ख़ुदकुशी कर ले, और अगर अरीब ख़ुदकुशी करता है तो आई थिंक ड्रामे के अंदर ज़्यादा मसाला ऐड होगा, क्योंकि समहाउ जो हमारी माहिर को इस पॉइंट पे आके रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे में मुझे इसके वजूद से भी घिन आती है, तो वो घिन फिर से खुशबू में बदल जाएगी। वो इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन फिर भी भैया यहाँ पर माहिर चूँकि हर वक्त उसके ख्यालों में, तो ड्रामे के अंदर एक अच्छा खासा स्पाइस ऐड हो सकता है। और आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप इसको एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो इस करेक्टर को, इसका नाम अरीब है, ख़त्म कर देना ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवा सकता है। बट लेट्स सी कि इन लोगों ने क्या रखा है। दैट्स एवरीथिंग अबाउट मुझे प्यार हुआ था लेटेस्ट रिव्यू। आप लोगों को कैसा लग रहा है ड्रामा, और कौन से सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे लेटेस्ट एपिसोड के, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज़ ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।